हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज मैं रियल नंबर का लेक्चर 2 पढ़ाने वाले हैं। ठीक, तो 2 पढ़ाने से पहले जो लेक्चर 1 में जो हम लोग पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, तो लेक्चर 1 में क्या पढ़े थे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? इसके पास 2 फैक्टर होता है, या तो 1 और जो नंबर होगा वो इटसेल्फ। ठीक, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का एग्जांपल क्या था? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। उसके बाद हम लोग डिजिबिलिटी रूल पढ़े थे। ठीक, रूल 2 का रूल क्या था कि लास्ट डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए। जैसे 0, 2, 4, 6, 8। 3 के लिए क्या पढ़े थे कि सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर, मतलब कोई नंबर है, अगर उसका सम ऑफ डिजिट मतलब 6 प्लस 9 प्लस 6, अगर वो 3 के मल्टीपल्स में है तो वो क्या होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 21 आएगा। ये क्या 21 क्या है? 3 के मल्टीपल्स में है, इसलिए क्या आ जाएगा? 3 क्या होगा? ये नंबर 21 जो है 3 से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद पढ़े क्या बोले थे 5 के लिए? तो 5 के लिए जो लास्ट डिजिट है वो 0 और 5 होगा तो क्या होगा? 5 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद 7 के लिए पढ़े थे, तो 7 में क्या था कि लास्ट डिजिट को डबल करेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। एग्जाम्पल 21 लेते हैं, तो लास्ट जो डिजिट है वो क्या है? 1 है, इसको डबल करेंगे और बाकी बच्चे नंबर से क्या करेंगे? इसको 2 आएगा। ठीक, बाकी बच्चे नंबर से क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे तो क्या है? 0 हो गया। अगर ये 0 या 7 के मल्टीपल्स में जो अगर नंबर आएगा माइनस करने के बाद तो क्या आ जाएगा? वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर 11 के लिए क्या पढ़े थे? 11 के लिए पढ़े थे कोई नंबर है 1, 2, 1, 3। ठीक, उसके पहले प्लेस का ऑर्डर लिखेंगे 1, 2, 3, 4। फिर जो इवन पे है उसको ऐड करेंगे। इवन पे क्या है? 2 है और 3 है। 2 प्लस 3 करेंगे और माइनस करेंगे जो ऑड प्लेस पे है 1 है और 1 है। 1 प्लस 1 करेंगे तो ऐड करेंगे 5 माइनस 2 आएगा। ये क्या है? 3 है। 3 क्या है? वो 0 नहीं है और क्या है? ना 11 के मल्टीपल्स में। ठीक है, अगर दोनों नहीं है तो क्या होगा? ये जो नंबर है वो 3 से, सॉरी, वो नंबर 11 से क्या है? डिवाइड नहीं होगा। 11 से डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 11 के मल्टीपल्स होना चाहिए। ठीक है, 13 का क्या रूल था कि कोई नंबर है उसको, उसका जो लास्ट में डिजिट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कितना आएगा? 36 आएगा। और बाकी बच्चे नंबर जो 3 बच रहा है इसमें ऐड कर देंगे 36। ये जो नंबर आएगा वो अगर 13 के मल्टीपल्स में है तो क्या होगा? ये जो नंबर होगा वो, ये जो नंबर होगा वो क्या होगा? 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कल जो पढ़े थे उसका है।
आज जो है हम लोग नए कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आज जो है हम लोग 2-3 कंसेप्ट पढ़ेंगे और उस पर जितना क्वेश्चन हो उतना करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में एक बेसिक कंसेप्ट आता है, बेसिक कंसेप्ट, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। उसको पहले समझ लेते हैं। अगर क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब दिया हो, जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज होगा, आर होगा, विल भी होगा, शैल भी होगा। अगर ये सब कुछ हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, उसको सॉल्यूशन करने के लिए ईज को क्या करेंगे, इक्वल टू डाल देंगे, आर को क्या करेंगे, इक्वल टू डाल देंगे, विल भी को इक्वल टू डाल देंगे, शैल भी जो होगा तो इक्वल टू डाल देंगे। कब डालेंगे, इसके बाद इक्वल टू के बाद कोई अगर डाटा दिया हो, ठीक है, सॉरी, इक्वल टू के बाद कोई नंबर दिया हो और उससे पहले कोई डाटा दिया हो, तो क्या करेंगे, तभी क्या करेंगे, इक्वल टू डाल देंगे। मतलब क्या है, कोई क्वेश्चन पढ़े, वहां पे इज है और उसके बाद कोई नंबर है, उसके पहले क्या है, कोई डाटा दिया हुआ है, तो इज को इक्वल टू डाल दो, आर को इक्वल टू डाल दो, विल भी है इक्वल टू कर दो, शैल भी है इक्वल टू कर दो। ये जो है क्वेश्चन जब बनाएंगे उस समय अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद कंसेप्ट 1 पढ़ लेते हैं, ठीक। इस चैप्टर में हमको 2 चीज पढ़ना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एचसीएफ का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई दिक्कत नहीं है, ये एलसीएम का फुल फॉर्म है, ये एचसीएफ का फुल फॉर्म है, ठीक। तो यहाँ पे जो लोवेस्ट लिखा हुआ है वहां पे हम मिनिमम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो यहाँ पे मिनिमम की जगह और क्या लिख सकते हैं, लिस्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाईएस्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे मिनिमम, तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम, और क्या लिख सकते हैं, लार्जेस्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। द एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एचसीएफ का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट को हम मिनिमम लिख सकते हैं और मिनिमम को हम क्या लिख सकते हैं, लिस्ट लिख सकते हैं। हाईएस्ट को हम लिख सकते हैं, मैक्सिमम लिख सकते हैं और लार्जेस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक। तो पहले क्या करेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो हम किसी का एक फैक्टर लिखेंगे, एचसीएफ में एक फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे सबको, ठीक है, और उसके ऊपर पावर लगा देंगे, ठीक। तो जिसका जो पावर ज्यादा होगा, अगर जिसका पावर ज्यादा वो होगा लोवेस्ट, जिसका पावर ज्यादा वो ये उल्टा चलेंगे, उल्टा, इसको उल्टा मान लेते हैं। मतलब जिसके पास पावर, ये समझ लो, जिसके पास पावर आ जाता है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जिसके पास पावर आ जाता है उसको क्या हो जाता है, चेंज हो सकता है, ठीक। उसका एटीट्यूड क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये बोल रहा है लोएस्ट, नहीं तो ये पावर आ गया इसके पास, नहीं बोले नहीं लोएस्ट नहीं मैक्सिमम। ये बोल रहा है हाईएस्ट, नहीं तो ये क्या बोलेगा, पावर क्या बोले, नहीं हाईएस्ट नहीं लोएस्ट।
ठीक, ये बोलेगा लोएस्ट, ये बोलेगा मैक्सिमम पावर में बोलेगा, उसके बाद ये हाईएस्ट बोलेगा, ये पावर में लोएस्ट बोलेगा। ठीक है, तो ये जो क्या है कंसेप्ट वन है, इसको जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, अब क्या है कंसेप्ट टू। कंसेप्ट टू, कंसेप्ट टू क्या बोलता है कि HCF मल्टीप्लाई LCM is equal to product of the given number। ये बोलना है कि कोई दो नंबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू होगा, यहाँ पे टू ही होगा। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला टू नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है, थ्री नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर कोई दो नंबर है, उसका कुछ HCF आएगा, इसका कुछ LCM आएगा, तो जितना HCF आया है उतना और जितना LCM आया और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू होगा किसके, जितना दो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वल में आएगा। ये जो कंसेप्ट टू है वो बोल रहा है कि दो नंबर है, उसका कुछ HCF आया, उसका कुछ LCM आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू होगा किसके, ये जो नंबर है दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके इक्वल होगा। ये कंसेप्ट टू बोल रहा है। और ये जो कंसेप्ट है सिर्फ टू नंबर के लिए ही क्या है एप्लीकेबल है, 3, 4, 5 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 1B का 1, 2, 3 तो क्वेश्चन हम लेक्चर 1 में ही कर लिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज इस लेक्चर में क्वेश्चन 4 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 बोल रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 36 एंड 84 का प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो 36 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा 1, 18, फिर क्या है 2 से करेंगे 9, फिर क्या है 3 से करेंगे 3, ये क्या है। उसके बाद नेक्स्ट 84 है, इसको 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 4, 2, फिर 2 से करेंगे 2, 1, फिर 3 से करेंगे 7। जितना भी डिजिबिलिटी रूल है हम लेक्चर 1 में पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम क्या फास्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 36 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसको पावर के फॉर्म में लिखना है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है 84। 84 का प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। ठीक, अगर हमको HCF निकालना तो क्या करेंगे, HCF है हाईएस्ट, तब पावर देखेंगे तो पावर चेंज हो जाएगा, क्योंकि पावर आने के बाद अन्य चेंज हो जाता है, एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो ये हाईएस्ट बोल रहा है तो लोएस्ट वाला पावर देखेंगे, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक, इस पे देखेंगे लोएस्ट पावर, इस पे भी क्या है, इसका पावर भी 2 है, इसका पावर भी 2 है, दोनों सेम है तो हम किसी एक को ले सकते हैं, ले लेंगे, हो गया। अब 3 पे देखेंगे, 3 पे यहाँ पावर 1 है, 3 पे यहाँ पावर 2 है, लेकिन हाईएस्ट है तो हाईएस्ट में पावर लेते हैं कम वाला, हाईएस्ट में पावर लेते हैं कम वाला तो 3 आएगा। ठीक है, 7 पे नहीं लेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 4। 7 क्यों नहीं लेंगे, 7 क्या है, ये इसमें इस नंबर में क्या है, यहाँ पे 7 नहीं है, इसलिए क्या है 7 नहीं लेंगे, हाईएस्ट में 7 नहीं लेंगे। ठीक, तो 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12। अब LCM के लिए क्या करेंगे, LCM के लिए पावर लोएस्ट है, पावर ज्यादा वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो किसी को लेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो लोएस्ट है तो पावर ज्यादा वाला लेंगे, तो 3 का स्क्वायर
अब क्या है, एलसीएम में है ना, जो बच गया उसको भी ले लेंगे, ठीक है, एचसीएफ में नहीं लेंगे, एलसीएम में लेंगे। तो 7 ले लिए तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7, 36 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा, 2 और 5, तो 252 हो गया, ठीक है। तो इसको और नीचे बोल रहा है, इसको हमको प्रूफ भी करना है। जो कंसेप्ट मेरा 2 था वो फॉर्मूला लगाएंगे, कंसेप्ट लगाएंगे और मेरा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो क्या था कंसेप्ट 2, एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। तो मेरा एच सी एफ कितना आया है, एच सी एफ मेरा आया है 12, तो 12 मल्टीप्लाई एल सी एम कितना आया है, 252, ठीक है। नंबर क्या क्या है, 36 और क्या है 84। जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो 3024 और 3024 इतना नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। 2 में क्या है, 23 है और 31 है। तो क्या है, 23 और 31 क्या है, खुद प्राइम नंबर है, इसका कोई प्राइम फैक्टर और कोई होगा नहीं, ठीक है। तो इसका जो प्राइम फैक्टर लिखेंगे क्या है, अगर प्राइम नंबर ये है तो प्राइम फैक्टर इसका 2 होगा, एक 1 होगा एक खुद होगा। फिर 31 को भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे या फिर 31 लिखेंगे। तो अगर इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट, तो लोवेस्ट वाला पावर लेंगे। तो यहाँ भी पावर क्या है, 1 है, यहाँ भी पावर क्या है 1 है, यहाँ भी पावर क्या है 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। तो ये हाईएस्ट बोल रहा है तो लोवेस्ट पावर पावर वाला लेंगे। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो किसी एक को ले लेंगे। लेकिन 23 इसमें है, 23 इसमें नहीं है, 31 इसमें है लेकिन 31 इसमें नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, वो 1 ही हो जाएगा। लेकिन एलसीएम क्या होगा, 1 तो लेंगे ही, उसके बाद 23 भी ले लेंगे और 31 भी ले लेंगे। तो इसका जो एचसीएफ एलसीएम आएगा वो होगा 713, और इसको प्रूव भी करना है। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो एलसीएम कितना आया है 713, एचसीएफ कितना है 1, नंबर कितना है 23 और 31। तो इसका जो आंसर होगा 713 इक्वल टू 713 ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 क्या है, 96 और 404, इसको 2 से करेंगे डिवाइड, 4 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 2, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 202, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 101। 101 मतलब 101 जो है वो भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो क्या प्राइम नंबर तो क्या किसी से अब डिवाइड नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे 96 से क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 2 3 4 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3, और 404 क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, हाईएस्ट है तो इसे लोएस्ट वाला लेंगे, ठीक, तो 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या है एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में लेंगे हाईएस्ट वाला पावर लेंगे, 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना होगा,
9696, ठीक। प्रूफ करना है तो LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, ठीक। तो LCM कितना है 9696 इंटू 4 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है 96 मल्टीप्लाई 404, वो कितना आ जाएगा 38784 और 38784, ये मल्टीप्लाई का कितना है आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन 4, 144 और 198 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 72 फिर 2 से करेंगे, 36 फिर 2 से करेंगे, 18 फिर 2 से करेंगे, 9 फिर 2 से करेंगे, सॉरी 3 से करेंगे, 3 से 3 फिर 2 से करेंगे, 9 9 3 से करेंगे, 3 3 3 से करेंगे, 11 11, तो 144 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर 2 के पावर 1 2 3 4 और 3 के पावर 2, 198 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 11, ठीक। तो HCF क्या आ जाएगा 2 है 2, ठीक। लेकिन HCF में लोएस्ट वाला पावर लेंगे तो 2 आएगा, ये क्या है 3 है 3 है, लेकिन दोनों में क्या है पावर सेम है, किसी को ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्या 2 मल्टीप्लाई 9 18 हो जाएगा इसका HCF, और LCM कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 हाईएस्ट वाला पावर लेंगे, उसके बाद 3 की पावर 2 इंटू 11, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1584, ठीक। इसको प्रूफ करना है LCM इंटू LCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। LCM कितना आया है 1584 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 144 मल्टीप्लाई 198, इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 28512 और 28512। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 396 और 1080 2 198 2 993 3 3 3 11 11, ठीक। और इसको डिवाइड करेंगे 2 से 540, फिर 2 से 2 7 0, फिर 2 1 3 5 फिर 5 2 7 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, ठीक। तो 396 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 11, 1080 का पावर क्या हो जाएगा फैक्टर 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5, HCF क्या आ जाएगा लोएस्ट वाला पावर लेंगे हाईएस्ट, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 36 हो जाएगा, और LCM क्या हो जाएगा पावर हाईएस्ट वाला लेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5, तो इसका जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 11880। इसको प्रूफ करना है तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। LCM कितना है
11,880 मल्टीप्लाई 36, फिर यहाँ का नंबर कितना है 396 और 1080। तो इसका जो नंबर आ जाएगा वो हो जाएगा 427680 और 427680। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 1152 और 1664। तो 2 से डिवाइड करेंगे 5 7 6, 2 से करेंगे 2 8 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 4 4, फिर 2 से 7 2, फिर 2 से 3 6, फिर 2 से 1 8, फिर 2 से 9, 3 से 3। अब इसको करेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 8 3 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 1 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 208, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 104, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 52, 2 से डिवाइड करेंगे 2 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 3। तो 1152 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2, फिर 1664 क्या होगा प्राइम फैक्टर 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 13। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 के पावर 7, मतलब आंसर हो जाएगा 128, और एलसीएम क्या हो जाएगा 2 के पावर 7 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14976, और एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। एलसीएम कितना है 14976 और एचसीएफ कितना 128, नंबर कितना है 1152 1664। इसका जो आंसर होगा वो 1916928 और 1916928। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो 5 क्या है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। ठीक है, तो नंबर दिया हुआ है उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसमें प्रूफ नहीं करना है। प्रूफ क्यों नहीं करना है क्योंकि ये 1 से जो 6 जो क्वेश्चन है उसमें क्या है 3 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर नहीं दिया है। तो जो प्रूफ करने वाला था वो सिर्फ क्या था 2 ही नंबर तक फॉलो होता था। 3 नंबर आने पर क्या है जो प्रोडक्ट वाला जो रूल था, प्रूफ करने वाला जो रूल था वो क्या था गलत हो गया। ठीक, तो ये वाला जो है यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट वाला जो कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 8 9 और 25 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, फिर 3 से इसको करेंगे 3, फिर इसको 5 से करेंगे और 5। तो ये जो क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर 2 का क्यूब, 9 का क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 25 का क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ के लिए क्या लिखेंगे ये हाईएस्ट है तो पावर वाला लोएस्ट। तो पावर क्या है इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। तो क्या करेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। इस सब में क्या है 1 1 कॉमन होगा ही, एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा और एलसीएम क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर और 5 का
स्क्वायर। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 1800। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ट्वेल्व, 15 और 21, 2, 6, 2, 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, 3 से करेंगे 7। तो 2 को क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 15 का 3 मल्टीप्लाई 5, 21 का 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है। तो एच सी एफ निकालने के लिए देखेंगे, देखो इसमें 2 है लेकिन और से बनाइए तो एच सी एफ में नहीं लेंगे, एलसीएम में ले लेंगे, एच सी एफ में नहीं लेंगे। ठीक है। तो हम जो भी नंबर लेंगे वो तीनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। ठीक है, नंबर ठीक है, पावर चेंज हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, सबकी पावर 1 है, तो क्या होगा एच सी एफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या लेंगे 2 का स्क्वायर, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ठीक। तो इसका जो हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 420। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 17, 23 और 29। तो 17, 23, 29 ये खुद क्या है, प्राइम नंबर है, तो किसी को डिवाइड होगा नहीं। ठीक है। तो इसका जो क्या कर लिखेंगे, प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 17 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे, क्योंकि इसका दो ही फैक्टर होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। फिर 23 को क्या लिखेंगे 23 मल्टीप्लाई 1, ये भी क्या है प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर है, ये प्राइम फैक्टर है। 29 क्या लिखेंगे 29 मल्टीप्लाई 1, इसका एच सी एफ क्या आ जाएगा 1, और एलसीएम क्या आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। तो एच सी एफ इसका आ जाएगा 11339। क्वेश्चन 4 क्या है 24, 36 और 48। तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 2, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, 2 से करेंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 2 से डिवाइड करेंगे 20, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 2 से डिवाइड करेंगे 5। तो 24 फैक्टर क्या लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू 3। 36 का क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। फिर 40 का क्या लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू 5। तो एच सी एफ क्या लेंगे, क्या हो जाएगा 2 2 2, लेकिन पावर लोएस्ट, 2 का स्क्वायर, 3 3, इसमें 3 नहीं है एच सी एफ में नहीं लिखेंगे, 3 तीनों में होगा तभी लिखेंगे, तीनों में नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो इसका जो एच सी एफ हो जाएगा क्या हो जाएगा 4। एलसीएम में क्या करेंगे सबको ले लेंगे, पहले 2 है, 2 का पावर मैक्सिमम लिखेंगे 2 का क्यूब, फिर 3 का मैक्सिमम पावर 2, फिर 5। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 360। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 30, 72 और 432। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से करेंगे 5, फिर इस 2 से डिवाइड करेंगे 3 6 36, 2 से डिवाइड करेंगे 1 8 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 6, फिर 2 से करेंगे 108, फिर 2 से करेंगे 54, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 7, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3।
इसका जो HCF हो वो क्या हो जाएगा, सॉरी 30 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 72 क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, फिर 432 का क्या हो जाएगा, 2 का 4 पावर 3 का क्यूब। HCF क्या हो जाएगा, 222, लेकिन पावर कम वाला 2, 333, लेकिन पावर कम वाला 3, क्या हो जाएगा 6। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम में क्या करेंगे, 2 का मैक्सिमम पावर 4, 3 का मैक्सिमम पावर 3, और जो बच जाएगा उसको भी ले लेंगे। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना होगा, 2160। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 पे आते हैं, क्या है 6, 21, 28 और 36। इसको 3 से डिवाइड करेंगे 7, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 14, 2 से डिवाइड करेंगे 7, 2 से डिवाइड करेंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे 3। तो 21 को क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 7, 28 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, फिर 36 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। HCF क्या होगा, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसका HCF 1 आएगा। ठीक है, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में सेम है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, HCF 1 हो। ठीक, उसके बाद LCM क्या होगा, 3 का मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा, 7 का मैक्सिमम पावर 1 ही होगा, 2 का मैक्सिमम पावर 2 ही होगा। इसका जो LCM हो जाएगा वो 5 2 252। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हो गया।